गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 मेंबरशिप। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर एंड मेंबर में जनरली क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग की बात करें तो अ पर्सन is a member by written consent or his name registered in the share application in the member register। ओके, एक पर्सन जो कि रिटर्न कॉन्सेंट दे के ये बताता है कि मैं कंपनी का मेंबर बनना चाहता हूँ, या एप्लीकेशन के थ्रू जब एक व्यक्ति का नाम कंपनी के रजिस्टर में ऐड होता है तो वो कंपनी का मेंबर बनता है। वहीं पे अगर हम बात करें शेयर होल्डर के, तो अ पर्सन हु होल्ड शेयर ऑफ नॉन एज शेयर होल्डर। जब भी आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। सेकेंड वन आता है सिग्नेचर। ये 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स, तो याद रखना है। सिग्नेचर की बात करें तो द पर्सन हु हैज साइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंसिडर्ड मेंबर। इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करता है वो कंसिडर्ड क्या किया जाता है, मेंबर। जबकि शेयर होल्डर सिग्नेचर इज नॉट नेसेसरी इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जबकि शेयर होल्डर बनने के लिए मेमोरेंडम में साइन करना जरूरी नहीं होता। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन का मतलब मैंने आपको ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बताया था कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और कंपलसरी सिचुएशन में जब उसका शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं उसको ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम मेंबर आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ एंट्री हिज नेम रजिस्टर्ड एज अ मेंबर। जब हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ट्रांसफ़र करते हैं और जब तक उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में ऐड होता है तब वो मेंबर बन जाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव बिकम शेयर होल्डर आफ्टर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जबकि यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव शेयर ट्रांसफ़र होने के बाद शेयर होल्डर बनता है, मेंबर नहीं बनता है। तो ये जनरल डिफरेंस थे दोनों के बीच में जो हमें याद रखना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, ये जनरली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हु कैन एक्वायर अ मेंबरशिप, यानी कंपनी का मेंबर कौन बन सकता है। अब कंपनी दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय लॉ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे कि हमने अभी तक 11th-12th में जो भी पढ़े उसमें हमने ये सेंटेंस कितने बार पढ़ चुके हैं कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनालिटी रखता है। इट कैन एग्जिस्ट राइट एज अ लिविंग पर्सन। वो मार्केट में उसी तरह से एग्जिस्ट करते हैं जैसे कि एक लिविंग पर्सन करता है। अकॉर्डिंग टू लॉ एनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड पर्सनालिटी यूनिट कैन बी मेंबर ऑफ अ कंपनी। फॉर दिस प्रोविजन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शुड बी ऑब्जर्व। अब यहाँ पे तो जनरली हम देखते हैं कि एक इंसान ही किसी कंपनी का मेंबर बन सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एक इंस्टीट्यूट भी मेंबर बन सकता है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न होना ज़रूरी है। याद है ना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, तो कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाया गया एक डॉक्यूमेंट है। द फॉलोइंग पर्सन और इंस्टीट्यूट कैन बी मेड अ मेंबर। तो देख लेते हैं फर्स्ट कौन है, तो अ लिविंग पर्सन। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज अवेल्ड इन द कॉन्टैक्ट बिटवीन पर्सन एंड कंपनी। कंपनी और पर्सन के बीच का एक एग्रीमेंट है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ लाइव इंडिविजुअल पर्सन कैपेबल टू डू एग्रीमेंट कैन बी मेंबर ऑफ अ कंपनी। जो इंडिविजुअल कैपेबल हो अग्रीमेंट करने के लिए कंपनी के साथ, वही मेंबर बन सकता है। अ पर्सन हु कैन नॉट कैपेबल डू एग्रीमेंट कैन नॉट बी अ मेंबर। फॉर एग्जाम्पल माइनर, इंसॉल्वेंट पर्सन और अनसाउंड पर्सन कभी भी किसी कंपनी के मेंबर नहीं बन सकते। मीन्स कि जो एक अग्रीमेंट करने के लिए कैपेबल ही नहीं दिख रहे हैं वो कैसे किसी कंपनी के मेंबर बन सकते। तो उसमें लिस्ट में लोग कौन कौन आते हैं, तो माइनर यानी जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, जो इंसॉल्वेंट हो गया है कोर्ट की तरफ से, यानी जो मार्केट से लिए डेब्ट को क्लियर नहीं कर पा रहे वो इंसॉल्वेंट माने जाते हैं। एंड थर्ड वन है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। मीन्स कि अगर जनरल टर्म में हम कहना चाहें कि वो पागल हो गया व्यक्ति, तो वो कभी मेंबर नहीं बन सकता। अंडर द